मेरे सर को तेरे समधान से मिला, पर सम्मान भी मुझे तेरे समधान से मिला। औरों को तो जो मिला है, औरों को तो जो मिला है वो मुकद्दर से मिला। अरे हमें तो मुकद्दर भी तेरे समधान से मिला, हमें तो मुकद्दर भी तेरे समधान से मिला। कहना है कि नींद अपनी खोकर हंसाया है हमको, नींद अपनी खोकर जगाया है हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया है हमको। अरे कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को कि जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जी को। किसी ने गाया सुने? ओ एक दिन बोली नारी पियासी, ओ गाँव तुम्हारो जरियारो, ओ माए पबारो जे ढोल बछेरू, हम पे ना कटे है चारो। आदरणीय एक गीत को देसर प्रिया जी ने गाया है, मगर मेरी बात लिखा है गुरु जी ने सुने। कोई के दिन बोली नमा भीम से, ओ साहब जल्दी आ जाना, राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। और इसी क्रम में 20 रुपए का धमदान आदरणीय सम्मानीय बाबा जी के सुपुत्र साहब रामकेश जी की ओर से 20 रुपए का धमदान आया है। आशीर्वाद कामना चाहेंगे मंडल की ओर से। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रमाई कह रही है साहब आपका लाडला बहुत बीमार पड़ा है, इस पत्र को पढ़कर तुरंत चले आना क्योंकि उसका इलाज कराना है। तो देखिए होता क्या है। पत्र लिखा तो तई रामा ने भीमराव को पहुंचाया, इतना से लाला ने खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया। हाँ बाबा, हाँ बाबा कहता, और रात दिन वो चिल्लाता। हाँ बाबा कहता, रात दिन वो चिल्लाता, बीमारी से दुखी बहुत है, पानी तक नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता। माता रमाई कह रही है, पत्र में लिख रही है, कह रही है साहब 3 दिन हो चुके हैं, ना तो आपका लाडला खाना खा रहा है और ना पानी पी रहा है। इस पत्र को पढ़कर तुरंत आ जाना क्योंकि उसका इलाज कराना है। और वो आपका नाम रखता रहता है, कहता है माँ बाबा को बुला दो, बाबा कहाँ है। तो देखिए आगे क्या होता है। और ये 20 रुपए का धमदान फिर वही नाम बाबा जी के सुपुत्र साहब रामकेश जी की ओर से 20 रुपए का धमदान आया है। नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यही पे डाल दो, पहली बार अकल की बात। देखे हमारी माता बहने के लिए माता रमा ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। 3 बच्चे मर गए बाबा साहब के, चौथा बेटा राजेंद्र जब बचा वो भी बहुत बीमार पड़ गया, इलाज के लिए पैसे नहीं, तो माता रमा खत लग रही बाबा साहब को देखे। और ये 20 रुपये हमारी मालती बहन की तरफ से आए, आशीर्वाद की कामना चाहते। कहना है पत्र लिखा तो तई रामा ने भीमराव को पहुंचाया, इतना से लाला ने खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया, खाना तक है नहीं खाया। हाँ बाबा कहता, रात दिन वो चिल्लाता। हाँ
हाँ बाबा कहता, रात ना वो चिल्लाता, बीमारी से दुखी बहुत है, पानी तक नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता, पानी तक है नहीं पीता। ओ पड़ पाती भीमराव ने, ओ तुरी तई वहां से चल दी ना, राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना, राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना, राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। माता रवाई ने पत्र को लिखा और बाबा साहब के पास भेजा। बाबा साहब ने पत्र को पढ़ा और तुरंत घर आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। भीमराव जी घर पहुंचे, जो रमाबाई वो चिल्लाती, हाय लाला के पीटे अपनी वो छाती, पीटे अपनी ओ छाती, पीटे अपनी ओ छाती, पीटे अपनी ओ छाती। ओ साहब तुम हमसे कहते थे, एक दिन राज करे ललना, काय वक्त साहब तुम हमसे कहते थे एक दिन राज करे ललना, ये तो हमको छोड़ गया है, सुने वह तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना। बाबा साहब जब लौट कर आते हैं और देखते हैं माता रमाबाई अपने लाल की लाश को गोदी में लिटाए रो रही हैं, और माता रमाबाई ने बाबा साहब को देखा, कहने लगी, साहब बहुत देर कर दी आपने आने में, अब तो आपका लाडला हम और आपको छोड़कर चला गया है, अब क्या होगा, हम और आपका आपके वचन भी सुने पड़ गए हैं। तो बाबा साहब माता रमाबाई से कहने लगते हैं, रामू आज मैं रुक नहीं पाऊंगा। बाबा साहब माता रमाबाई को प्यार से रामू कहा करते थे, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी माता रमाबाई को कभी पत्नी नहीं माना। बाबा साहब अपनी पत्नी को पार्टनर माना करते थे और माता रमाबाई को प्यार से रामू कहा करते थे। कहने लगे, रामू आज मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझको आज लंदन जाना है। माता रमाबाई कहने लगी, साहब आप कैसे बाप हो, आपका लाल मरा पड़ा है और आप लंदन की कह रहे हो। धन्य बाबा साहब और माता रमाबाई, मैं जितना भी उनका गुणगान करूं हमारे लिए बहुत कम है। और अभी हमारे दादा और भाई बंधुओं को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे भैया जी अभी दादाजी कह रहे थे, ये क्या करा रहे हो दादाजी, आप जो कुर्सियों पर बैठे हो, बुरा ना लगे थोड़ी देर के लिए, इन कुर्सियों पर बैठना हमारा आपका अधिकार नहीं था। इन कुर्सियों की तो छोड़ दो, सुबह जो उठ करके आप पानी पीते हो, आप वो पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस समय 1935 के पहले इस देश में संविधान नहीं था, मनुस्मृति लागू थी और मनुस्मृति में ये लिखा था, 4 वर्ण बनाए गए थे, विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बस शूद्र वर्ण को ये दशा थी शूद्र वर्ण की कि ये नीचे थूक नहीं सकता, गले में हंडी टंगी हुई थी, ये किसी रास्ते से निकल जाए, इसके पैर ना बन जाए इस रास्ते में, उसके कमर में झाड़ू बंधी हुई थी। अगर बाबा साहब लंदन नहीं गए होते, उन्होंने अपने घर परिवार को और बच्चों को देखा होता, वो लंदन नहीं गए होते, तो हमारी और आपकी ये औकात नहीं थी कि इन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। वो विशेषता इस बात की है कि हमारे लोग उसी महापुरुष की बात करो तो सुनने से इनकार करते हैं। देखिए बाबा साहब कहते हैं, मैं रामू में रुक नहीं पाऊंगा, लंदन जाना है। वो माता रमाबाई धन्य माता रमाबाई
कि माता रमाई ने कह भी दिया कि साहब आप जहां जा रहे हो चाहिए, मैं अपनी लाल का संस्कार खुद करा लूंगी। धन्य माता रमाई। आज कोई यहाँ पर बहन या कोई माँ या किसी की पत्नी ऐसी हो सकती है कि जिसका बच्चा मरा पड़ा हो, अपने पति से कह दे आप विदेश जाइए। ओ साहब हमको पैसा दे दो, लालच खाने चलवाना, राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। और अम्बेडकर ने जे में देखी पैसा एक तो है नैया, देखी सारा रमा भाई ने धीरज बांधा तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया। माता रमाई कहने लगी साहब आप लंदन जा रहे हो, बेशक जाइए, लेकिन कुछ पैसे तो दे दो जिससे मैं अपने लाल का दाग संस्कार करा लूं। वो पहली मां है जिसने अपने लाल का दाग संस्कार खुद किया अपने हाथों से। सिर्फ किसके कारण, किसके लिए कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग ये दुर्दशा की जिंदगी जी रहे हैं, इनको ये दुर्दशा की जिंदगी नहीं जीनी पड़े। माता रमाई ने पैसे मांगे और बाबा साहब ने जेबों में हाथ डाला। उनकी जेबों से पैसा तो नहीं निकला, लेकिन आंखों से आंसू निकल आते हैं, साहब रोने लगते हैं। माता रमाई इस बात को समझ जाती हैं और साहब को समझाने लगती, कहती हैं साहब आप जहां जा रहे हो जाइए, मैं अपने लाल का दाग संस्कार खुद कर लूंगी, मुझे नहीं लेना है आपसे पैसा। तो देखिए क्या कहते हैं बाबा साहब। अम्बेडकर ने जे में देखी पैसा एक कम है नहीं है, देखी सारा रमा भाई ने धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया, धीरज बांधो तुम सैया। अब हम रुक नहीं पहरा मुंह, हमको लंदन है जाना। अब हम रुक नहीं पहरा मुंह, हमको लंदन है जाना। एक लाल को तुम रोती हो, लाखों रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना। साहब कहने लगे रामू अगर आज मैं लंदन नहीं गया तो जिस भूख प्यास से और जिस बीमारी से हमारा राज रतन मरा है, इसी भूख प्यास से, इसी बीमारी से हमारे देश के लाखों करोड़ों राज रतन मारे जाएंगे। और अगर आज मैं लंदन गया तो रामू मैं ऐसा काम करके आऊंगा कि तू एक राज रत्न के लिए रो रही है, इस देश में लाखों करोड़ों राज रत्न पैदा हो जाएंगे। और ये उसी दिन की बदौलत है बाबा साहब लंदन गए, क्योंकि बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था और बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे, वहां से वोट का अधिकार लाए। तब से जाकर के हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे भाई बंधु या हमारी बहन बेटियां अगर चपरासी से लेकर डीएम तक बन रहे हैं और प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक अगर बन रहे हैं, तो वो आज उसी दिन की बदौलत है, उसी दिन की बदौलत है। बाबा साहब अगर वोट का अधिकार नहीं लाए होते तो हम और आपको ये पावर कभी मिलने वाला नहीं था। अबे हमें रुक नहीं पेरा मुंह, हमको लंदन है जाना। अब हम रुक नहीं पेरा मुंह, हमको लंदन है जाना। एक लाल को तुम रोती हो, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना, लाखों राय रतन पाना। ओ सुन सुन बानी मनोज गौतम ने, ओ नैनन आंसू भर दीना। रमाबाई ने कफन के खातिर साड़ी का पल
रमाबाई ने कपन की खातिर साड़ी का पल्लू उड़ा दीना। रमाबाई ने कपन की खातिर साड़ी का पल्लू उड़ा दीना। राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। और ये इस गीत को हमारे आदरणीय मणि सम्मानीय गुरुजी ने लिखा, जो हमारी संगति करा रहे, इन्होंने गीत को लिखा। 50 रुपए का धमदान आदरणीय सम्मानीय राज रतन बीमार पड़ा है, इसकी दवा करा जाना। राज रतन बीमार